जंगल में एक जंगली भेड़िए को अचानक इंसानी चमड़ी का एक खोल मिला। जिज्ञासा में उसने उसे पहन लिया और देखते ही देखते वह खोल फूलकर एक इंसान की शक्ल लेने लगा। नुकीले दांत इंसानी होठों के भीतर छिप गए, शरीर को थोड़ा हिलाया डुलाया और अब वह पूरी तरह एक आदमी जैसा दिख रहा था, बिना किसी शक के। यहीं से सब कुछ अनपेक्षित दिशा में बढ़ने लगा। सड़क किनारे एक आदमी भागता हुआ दिखा। उसने उसकी नकल करते हुए एक ब्रीफकेस उठाया और पीछे पीछे चल पड़ा। पहली बार इंसान बना था, इसलिए ट्रैफिक नियमों की समझ नहीं थी। सड़क पर कदम रखते ही गाड़ी से टकराते टकराते बचा। रास्ते के कुत्ते उसे देखकर डर से पीछे हटते हुए भौंकने लगे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुत्ते के मालिक की चाल ने उसका ध्यान खींचा और वह धीरे धीरे इंसानों की तरह चलना सीखने लगा। कुछ देर बाद वह एक ऑफिस बिल्डिंग पहुंचा, टाई ठीक की और आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। लोगों को इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते देखा तो उसने भी वैसा ही किया। हैरानी की बात, वह सच में नौकरी पा गया। समय बीतते ही प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी और आखिरकार जनरल मैनेजर की कुर्सी तक पहुंच गया। खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी हुई, आलीशान विला मिला, जिंदगी मानो शिखर पर पहुंच गई। नए घर में पहुंचकर उसका उत्साह थोड़ा अजीब तरीके से बाहर आया। वह अनजाने में उछलने कूदने लगा, जिससे सामान उठाने वाले मजदूर हैरान रह गए। अमीर लोगों की अजीब आदतें समझ से बाहर थीं। उसे एहसास हुआ और तुरंत खुद को संभाल कर सबको काम पर लगा दिया। दिन गुजरते गए। रोजमर्रा की नौकरी कभी कभी उसे उबाऊ लगती और भीतर छिपी पशु प्रवृत्ति सिर उठाने लगती। दीवार पर लगे जानवरों के पोस्टर को देखकर वह अनायास होंठ चाटने लगता। घर लौटकर मेज पर सजे स्वादिष्ट खाने में भी उसका मन नहीं लगता, लेकिन पड़ोसी के कुत्ते को देखकर उसके भीतर लालच जाग उठता। कुत्ता भी खतरा महसूस कर सहमा रहता। एक दिन आखिरकार उसने खुद को रोक नहीं पाया और पालतू जानवरों की दुकान से एक बिल्ली खरीद लाया। घर पहुंचते ही खुशी से बेचैन होकर उसे गोद में लिया। नजर में वह किसी स्वादिष्ट शिकार जैसा लग रहा था। जैसे ही वह अपनी भूख मिटाने वाला था, तभी गैरेज का दरवाजा खुला। उसकी बेटी उत्साह से दौड़ी आई और समझी कि पापा उसके लिए बिल्ली लाए हैं। वह चुपचाप अपनी इच्छा दबाकर बिल्ली उसे दे बैठा। रात को टीवी पर जानवरों से जुड़ी खबरें देखते हुए भीतर दबा पशुत्व और बेकाबू होने लगा। उसने सोचा, अब इच्छाओं को ज्यादा देर तक दबाना मुश्किल है, बेहतर होगा सबके सो जाने का इंतजार किया जाए। अगले दिन ऑफिस मीटिंग के दौरान उसे अजीब भ्रम होने लगे। फाइल खोलते ही कागजों की जगह खून और मांस के दृश्य दिखाई देने लगे। आसपास बैठे सहकर्मियों की गर्दनें उसे शिकार जैसी लगने लगी। आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख सका। टेबल पर चढ़कर एक सहकर्मी पर झपट पड़ा। खाते खाते उसके होंठों के पीछे छिपा भेड़िए का मुंह बाहर आ गया। उसे एहसास हुआ कि भेद खुल चुका है और वह तुरंत वहां से भाग निकला। कंपनी का मालिक भी साधारण नहीं था। डरने के बजाय उसने लोगों को इकट्ठा कर उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। घबराया हुआ वह घर पहुंचा। पत्नी ने उसका असली चेहरा देखा तो डर के मारे हथियार उठा लिया। घबराहट में उसकी पूंछ भी बाहर आ गई। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर उसने दिखावा छोड़ दिया। इंसानी खोल फाड़कर अपनी असली शक्ल में लौट आया और अनायास भेड़िए की तरह हुआ हुआ करने लगा। उसी वक्त मालिक अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। संख्या में कम होने के कारण वह फिर भाग निकला। इरादा जंगल लौटने का था, लेकिन वहां पहुंचकर पाया कि जंगल की जगह अब ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वह स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। न इंसानों में जगह बची थी, न जंगल में। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। लोग पहले तो घबरा गए, फिर राहत की सांस लेकर मुस्कुरा उठे, क्योंकि उस भेड़िए की मौत के साथ उनका अपना राज भी सुरक्षित रह गया।